में से एक अमेरिकन वयस्क चिंता और डिप्रेशन के लक्षण रिपोर्ट करते हैं। माता पिता की अपने टीनेजर को लेकर मुख्य चिंता अलग तरीके की है। चिंता, डिप्रेशन, खुद को नुकसान पहुंचाना, खुदकुशी। कोविड के तनाव और अकेलेपन के एहसास से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में बढ़ावा आया है। देश भर में ये एक नया झुकाव देखा गया है। 2050 तक पूरे विश्व में, अमेरिका में ही नहीं, पूरे विश्व में 30 से 33% मानव जनसंख्या मानसिक रूप से बीमार हो सकती है। बस 2050 ज्यादा दूर नहीं है। 33% हो गया, मतलब हर 3 आदमी में एक गया। अगर आप अपने लिए डिप्रेशन पैदा कर रहे हैं तो आप अपने भीतर काफी सारी भावनाएं और विचार पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में। अगर आपके पास किसी चीज के लिए बहुत गहरी भावनाएं और तीव्र विचार न हो तो आप डिप्रेस नहीं हो सकते। बात बस इतनी है कि आप ऐसे विचार और भावनाएं पैदा कर रहे हैं जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, आपके पक्ष में नहीं। तो आपके पास खुद के लिए डिप्रेशन पैदा करने के लिए जरूरी शक्ति है। तनाव जीवन का एक ऐसा पहलू है जो बहुत से लोगों के जीवन में कड़वाहट ला रहा है। तनाव किसी मशीन के घर्षण की तरह है। तनाव आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। अगर आप अपने शरीर, अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा को मैनेज करना जानते हैं तो तनाव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनकी जॉब, उनका परिवार, उनके जीवन के हालात, टैक्स, भरे जाने वाले बिल तनाव का कारण है। मूल रूप से तनाव का मतलब है कि आप अपने सिस्टम को मैनेज नहीं कर पा रहे, यानी आपके सिस्टम में सही तरह से काम करने के लिए चिकनाई की कमी है। अगर आप जानते हैं कि इस मानव तंत्र यानी ह्यूमन मैकेनिज्म को कैसे मैनेज करना है तो तनाव होने का सवाल ही नहीं उठता। आप दुनिया में कितने सफल होते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये सिस्टम घर्षण और रगड़ से कितना बचा हुआ है। आप अपने सिस्टम को एक बिना घर्षण वाली स्थिति तक ला सकते हैं छोटे छोटे अभ्यासों की मदद से। योग विज्ञान में ऐसे कई अभ्यास हैं। यहां हम आपको तनाव मुक्त जीवन के कुछ सरल साधन दे रहे हैं। इसलिए योग की जरूरत है। योग का मतलब शरीर मोड़ना और घुमाना नहीं है। योग मतलब भीतर की ओर मुड़ना, खुद के स्रोत को पाना, अपने भीतर की उस बुद्धिमत्ता को छूना जो मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया से परे है। ऐसा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ होना जरूरी है। आपके पास एक बुद्धि है जिसके लिए आपके पास कोई पर्याप्त स्थिर आधार नहीं है, या दूसरे शब्दों में आपके हाथ में एक बहुत ही तेज चाकू है पर आपका हाथ स्थिर नहीं है। जरा देखिए, ये आपका ही मन है जो सारी पीड़ा पैदा कर रहा है ना? हाँ या नहीं? तो आपके पास है बहुत तेज चाकू है, ये जितना धारदार होगा उतना ही आप खुद को काट लेंगे। तो हमें चाकू को कुंद नहीं करना है, हमारे पास बस एक स्थिर हाथ होना चाहिए, है ना? इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है। लोग इन तमाम शांतिकर दवाओं और बकवास के साथ जो आप लेते हैं उससे चाकू को कुंद करने की कोशिश कर रहे हैं। चाकू को कुंद करना हल नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने होने की संभावना को ही कम कर देते हैं तो सब ठीक होगा। अगर हम आपका आधा दिमाग हटा दें तो आप काफी शांत रहेंगे, क्योंकि चिंता पैदा करने के लिए थोड़ा दिमाग लगता है। पर यह वो नहीं है जिसे हम खोज रहे हैं। मनुष्य जो खोज रहा है वो किसी तरह असीम होना है, किसी तरह। और अगर ऐसा होना है तो आपको एक स्थिर आधार बनाना होगा। चाकू को हटाने की जरूरत नहीं है, चाकू को कुंद करने की जरूरत नहीं है, बस हाथ को स्थिर रखने की जरूरत है ना? इनर इंजीनियरिंग का, योग का बस यही अर्थ है। योग का अर्थ है मिलन, ठीक है? योग का शाब्दिक अर्थ है मिलन। यह मिलन का पहला रूप है। आपका दायां और बायां, इसे योग में पिंगला और ईड़ा कहा जाता है। यह आपके भीतर पौरुष और स्त्रैण है। इन्हें बस एक साथ कर दें। आप बस ये सरल साधना कीजिए। अगर आप दूसरा को योग नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं ना? लगातार 10-12 मिनटों तक दोनों हाथों को जोड़े रखिए। आप देखेंगे कि आपकी आधी चिंता शांत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वास्तव में संघर्ष ये है कि आपके भीतर 2 आयाम हैं। मैं इसके विस्तृत विवरण में नहीं जाना चाहता, क्योंकि
योग, शरीर विज्ञान इसके बारे में विस्तार से बताता है। लेकिन सरल शब्दों में कहें तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान आपको बता रहा है कि एक दायां दिमाग है और एक बायां दिमाग है, ठीक है? बस इन दोनों चीजों को एक साथ रख दीजिए। ऐसी किसी भी चीज की ओर परम प्रेम और प्रशंसा से देखिए जो आपके लिए मायने रखती है। वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपके पति हो सकते हैं, आपकी संतान हो सकती है, एक पेड़, एक कुत्ता, आकाश, सूरज, चांद, इनमें से हर चीज आपके जीवन के लिए जरूरी है। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, आप इनमें से जिस भी चीज के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, इन दोनों चीजों को एक साथ रखते हुए उनकी ओर परम मधुरता से देखिए, ये पहचानते हुए कि वे आपके लिए कितने जरूरी हैं। कई चीजें बदल जाएंगी। ये योग का पहला रूप है। अगर मैं ये करता हूं तो ये मुश्किल हो जाता है। और नमस्कार करने के कई तरीके हैं, इस तरह इस तरह इस तरह। ये सबसे सरल चीज है, यहीं से शुरू कीजिए, ठीक है? लोग सोचते हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक विचार जैसा कुछ होता है। वे नकारात्मक विचारों को हटाकर सिर्फ सकारात्मक विचार रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मैं बस 10-15 सेकंड का एक प्रयोग करने को कहूंगा। वे जबरदस्ती अपने मन से एक विचार हटाएं, जैसे अगले 10 सेकंड तक बंदर के बारे में मत सोचिए। बंदर का विचार न करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आप बंदरों से भरे हुए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि यह आपके मन का स्वभाव है। तो मैं बुरे विचार हटाना चाहता हूं, इस दिशा में कभी मत जाइए, क्योंकि आप जो हटाना चाहेंगे वो आपका गुण बन जाएगा, वो हमेशा हावी रहेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? बात यह है कि मन की बुनियादी प्रक्रिया को समझे बिना, क्योंकि हमारा मन, इंसानी मन, धरती का सबसे जटिल कंप्यूटर है। सभी सुपर कंप्यूटर्स भी इसी से निकले हैं। अब ऐसा है तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम इसके काम करने का तरीका समझें? अगर आप मुझसे पूछें तो इसका एक सरल पहलू ये है कि हमारे मन में कोई घटा और भाग नहीं होता, सिर्फ जोड़ और गुणा होता है। अगर आप इससे कुछ हटाना चाहेंगे तो ये कहेगा एक और। अगर आप बहुत जोर देंगे तो ये कई गुना हो जाएगा। तो इसके काम करने के तरीके पर थोड़ा ध्यान देना होगा। सबसे पहले यही करना होगा। इसी कारण हम एक सरल सी चीज, ईशा क्रिया लेकर आए। ये आपको आपकी शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया से अलग करने के लिए है। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने भीतर बुनियादी जीवंतता पर ध्यान केंद्रित करें। तब आप देखेंगे कि आप और आपकी विचार प्रक्रिया के बीच एक दूरी आ गई है। अपनी मानसिक प्रक्रिया और शारीरिक प्रक्रिया से दूरी बना लेना, यही कष्टों का अंत है। क्योंकि इंसान केवल 2 तरह के कष्टों से गुजरता है, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट। जब आप खुद के और मन के बीच, खुद के और शरीर के बीच थोड़ी दूरी बना लेते हैं तो ये दुखों का अंत है। इसे हर मनुष्य को जानना और समझना होगा। नहीं तो आप सोचते रहेंगे, मैं बुरे विचार हटाकर सिर्फ अच्छे विचार रखूंगा। मेरी शुभकामनाएं, पर यह नहीं हो पाएगा। 100% ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि कोई विचार हटा नहीं सकता, उन्हें कुछ समय तक टाला जा सकता है। अब मैं क्या करूं? ये सवाल एक तरह की मजबूरी से आ रहा है। कुछ मत कीजिए, बस आराम से बैठिए और बस जीवन प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। शायद आपके दिल की धड़कन या आपकी सांस, शायद जीवित होने की अनुभूति, आप कितने संवेदनशील या बोध पाने की काबिलियत रखते हैं, उसी के हिसाब से कुछ चीजें, शरीर की कोई संवेदना, आपकी सांसें, दिल की धड़कन या कुछ और, कुछ ऐसा लें जो आपको जीवन का संकेत देता हो। बस उस पर कुछ समय तक ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप और आपने जो इकट्ठा किया है उनमें एक दूरी आ गई है। इकट्ठा की गई चीजें हैं आपकी शारीरिक प्रक्रिया और मानसिक संभावना या फिर मानसिक अस्त व्यवस्था।